अंधे पंडित की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था जो दोनों आंखों से अंधा था, जो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के कई पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया। इसी प्रकार गांव के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण देने के लिए सेठ ने अपने नौकर को भेजा। जब नौकर सेठ के घर पहुंचा तो उसने पंडित जी को आवाज लगाई तो सेठ घर से बाहर आकर बोला, कौन है भाई? नौकर ने अपना परिचय दिया और कहा कि गांव में सेठ के घर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है। सेठ जी: पंडित: अच्छा, फिर तो मैं जरूर आऊँगा वहाँ। नौकर: हाँ पंडित जी, ज़रूर, आप तैयार रहना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। ऐसा कहकर नौकर जाने लगा। पंडित: हाँ ठीक है भाई। थोड़ी देर बाद: अरे लेकिन यह तो तुमने बताया ही नहीं कि खाने में क्या क्या बनाया है। नौकर रुककर बोला, पंडित जी, सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े है, सब कुछ बनाया जाएगा खाने में। पंडित: अरे मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकर: आप चिंता न करें, वहाँ सब कुछ मिलेगा खाने में, हलवा पूरी सेव नमकीन बर्फी वगैरह वगैरह। पंडित: हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ है, मैं वहाँ पहले भी खा चुका हूँ। नौकर के जाने के बाद पंडित मन ही मन सोचने लगा कि यार वह सब तो ठीक है, परंतु यह वगैरह वगैरह क्या है, यह अब भी समझ नहीं आया। यह तो कोई नया पकवान लगता है। इस बार अगर ऐसा है तब तो मैं ज़रूर जाऊंगा। इस बार देखे तो सही कैसा लगता है यह वगैरह वगैरह। शाम होने पर सेठ का नौकर पंडित को खाने पर ले आया और पंडित को एक पलंग पर बैठा दिया। पंडित की जिज्ञासा अब और ज़्यादा बढ़ने लगी कि आज तो मज़ा आ जाएगा, नया पकवान वगैरह वगैरह। पंडित यह सब सोच ही रहा था कि तभी दीना पतल लगाकर भोजन परोसा जाने लगा। अब पंडित जी की स्वादेंद्रियां जाग उठी। अब जैसे ही पतल में कोई पकवान रखा जाता, पंडित तपाक से उसे पूछकर क्या है यह जानने की कोशिश करता कि वह और सोचता, अच्छा यह तो रसगुल्ला है, अरे यह तो मिठाई है, हाँ यह तो बर्फी है, यह सब तो मैं कई बार खा चुका हूँ, मुझे तो बस वह मिल जाए अब सबसे पहले तो मैं उसे ही चखूंगा और बाकी सब बाद में। धीरे धीरे पतल भरती गई और पंडित इसी तरह सभी पकवानों को उत्सुकता से जांचता रहा, परंतु उसे अब भी इंतजार था उस अनजान और मायावी चीज का, जिसके लिए आज वह पूरे दिन भर नमक का पानी पी पीकर अपनी भूख को बढ़ाता रहा। वह सोचने लगा, आखिर कब आएगा वगैरह वगैरह। पूरी पतल भर चुकी। अब तो तभी किसी की आवाज़ आई कि भोजन शुरू किया जाए। तभी, अरे यह क्या, अभी तो मेरा वो, कब लाओगे? पंडित जोर जोर से बुदबुदाने लगा, अरे ऐसा तो नहीं कि किसी ने जल्दबाजी में रख दिया हो इधर उधर। पंडित अपने दोनों हाथों से उसे ढूंढने लगे। तभी उसने पतल के बाहर एक गोल पत्थर को छुआ तो मन थोड़ा शांत हुआ। हाँ, यही होगा शायद। और कितने मूर्ख लोग हैं, खाने की चीज को भी ऐसे ही रख जाते हैं। अब पंडित उस गोल चीज को पाकर बहुत खुश था। तभी उसने सोचा कि यह सब तो मैं बाद में खाऊंगा, और कैसा स्वाद है इसका, पहले इसका स्वाद लिया जाए कि लगता कैसा है। तभी पंडित ने फिर जोर से दांतों में दबाया तो इस बार मुंह से जोरदार आह निकल पड़ी। अरे भगवान, कितना सूखा हुआ है यह, कैसे खाया जाए इसे तो दांतों से तोड़ना भी मुश्किल है, अब क्या करें इसका। तभी पंडित को एक उपाय सूझा। लगता है इसे फोड़ना पड़ेगा, तो सकता है इसके अंदर कोई गुठली जैसी आइटम निकले।
लगा कि सामने कोई दीवार है और शायद उससे टकराने पर उसका वह वगैरह वगैरह फूट जाए। और तभी उसने आव देखा न ताव और सामने दीवार समझकर दे मारा जोर से कि सभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, आहा फूट गया रे मेरा तो। सामने पंगत पर बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्ला उठा क्योंकि पत्थर की जोरदार चोट से उसका सर फूट गया था। तभी पंडित गुस्से से बोला, ओए खाना मत, यह मेरा आइटम है, फूट गया तो ला वापस दे दे मुझे। पंडित को लगा कि उसका वगैरह वगैरह फूट गया है। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से से बोला, हाँ जरूर महाराज, अभी देता हूँ आपको। और फिर सामने वाला आदमी टूट पड़ा पंडित पर। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।